बॉलीवुड एक ऐसी फैक्ट्री जिस पर अक्सर एक आरोप लगाया जाता है कि यहाँ अब कहानियां बची ही नहीं हैं। जब लगातार बड़ी बड़ी एक्शन फिल्में बनती हैं तो सोशल मीडिया पर बातें होने लगती हैं कि हिंदी सिनेमा खत्म हो चुका है, उसके पास नई कहानियां नहीं है। फिर तुलना शुरू होती है साउथ सिनेमा से कि वहाँ एक्सपेरिमेंट होते हैं और यहाँ सिर्फ रीमेक बनते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब होम बाउंड, ह्यूमंस इन द लूप, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव जैसी फिल्में आती हैं तब दर्शक कहाँ होते हैं? क्या हमने उन्हें थिएटर में जाकर देखा था? क्या हमने उनके लिए वो एक्साइटमेंट दिखाई थी जो एक बड़े स्टार की मास एंटरटेनमेंट फिल्म के लिए दिखाई थी? शायद नहीं। और यहीं से कहानी पलट जाती है। हाल ही में जुनैद खान की फिल्म एक दिन रिलीज हुई थी। फिल्म में उनके साथ साई पल्लवी थी। रिलीज के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक नहीं चली और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, ट्रोलिंग शुरू हुई। एक्टिंग छोड़ दो, स्टार किड है इसलिए मौका मिल जाता है, स्क्रीन प्रेजेंस ही नहीं है। स्टार किड्स हमेशा से इस इंडस्ट्री के सबसे आसान टारगेट प्रैक्टिस रहे हैं। अनन्या पांडे से लेकर सुहाना खान, सारा अली खान, इब्राहिम अली खान तक हर किसी को उनके माता पिता की विरासत के तराजू पर तोला जाता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि शायद इस बार फिल्म नहीं, ऑडियंस फेल हुई है। हमने हर फिल्म से पैसा वसूल एंटरटेनमेंट की ऐसी आदत बना ली है कि अब जो फिल्म धीरे बोलती है, जो सिर्फ महसूस कराने में यकीन रखती है, वो आपको सीट से उछालने के बजाय कुछ देर चुप करा देती है, उसे हम बोरिंग कहकर खारिज कर देते हैं। एक दिन शायद उसी तरह की फिल्म है, एक ऐसी कहानी जिसका मकसद सीटी बजवाना नहीं था, बल्कि आपको आपके साथ थोड़ी देर बैठाना था। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एक दिन फिल्म की, जुनैद खान की उस ट्रोलिंग की जो शायद उतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। और सबसे ज़रूरी, क्या सच में फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन नहीं कर पाई, या फिर आज की ऑडियंस ने एंटरटेनमेंट का मतलब ही बदल दिया है। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। एनिमल और धुरंधर जैसी हाई वोल्टेज बड़े स्केल वाली फिल्मों के दौर में, जहां हर चीज को ज्यादा इंटेंस और लार्जर देन लाइफ बनाकर दिखाया जाता है, वहां एक शांत और स्लाइस ऑफ लाइफ वाली फिल्म थोड़ी सी अलग लगती ही है। अब हम ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां हर कुछ मिनट में ट्विस्ट, ड्रामा और स्पेक्टिकल चाहिए होता है हमें। और शायद इसी भागदौड़ में हमने उन कहानियों के साथ बैठना थोड़ा कम कर दिया जो धीरे धीरे अपनी बात कहती हैं। ये एक बड़ा कारण है कि लोगों को एक दिन फिल्म पसंद नहीं आई। ये फिल्म किसी ग्रैंड स्केल के पीछे नहीं भागती है, ये बस आम लोगों की छोटी छोटी असली और साइलेंट इमोशंस के साथ रहना चुनती है। ये उन कहानियों में से है जिन्हें हम समाज के तौर पर बहुत जल्दी ही जज कर देते हैं कि चलो ये तो कोई बोरिंग कहानी है। लेकिन सच बताइए, ऐसा कौन है जिसे कभी किसी पर क्रश नहीं हुआ होगा? कौन ऐसा नहीं जिसने बस एक झलक, एक बातचीत या एक छोटे से पल के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किए होंगे? और अगर इसी नज़र से देखें तो हम सब कभी ना कभी उस ऑकवर्ड और वल्नरेबल जगह पर खड़े रहे हैं, जिस पर दूसरों को देखकर हम अक्सर मजाक बना देते हैं। यहीं पर जुनैद खान का किरदार चुपचाप सबसे अलग नजर आता है। अपनी ही दुनिया में वो लगभग इनविजिबल है, लोगों के लिए बस आईटी वाला लड़का जिसकी याद तभी आती है जब सिस्टम काम करना बंद कर देता है। वो साई पल्लवी के किरदार को पसंद करता है, लेकिन उसकी फीलिंग्स कभी खुलकर बाहर ही नहीं आ पाती। 1.5 साल तक काम करने के बाद भी एक नॉर्मल हैंडशेक उसके लिए एक उम्मीद जैसा बन जाता है। शायद अब वो उसे कॉफ़ी के लिए पूछ पाए, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो उनके बॉस को डेट कर रही है, उसकी वो छोटी सी उम्मीद वहीं टूट जाती है। आपके साथ भी कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ऐसा कुछ हुआ ही होगा, और यही चीज़ इस कहानी को इतना रियल बनाती है। कई मायने में डायनेमिक सिनेमा के लिए नया नहीं है। हमने पहले भी ऐसे किरदार देखे हैं जहां ऐसे आदमी दिखे हैं जो अपनी पहचान को लेकर इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्हें लगता है दिखने के लिए किसी और में बदलना पड़ेगा। जैसे सुरिंदर साहनी, जो अपने बना दी जोड़ी में राज बन जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका असली रूप शायद तानी जी को पसंद ही नहीं आएगा। या फिर अभय शर्मा उर्फ फ्रॉगी फ्रॉम प्यार इम्पॉसिबल, जो उन तमाम इंट्रोवर्टेड और अननोटिस्ड लड़कों की याद दिलाता है जो हमेशा बैकग्राउंड में रह जाते हैं। जुनैद खान का किरदार भी कहीं उसी लाइन में खड़ा दिखता है, मगर जुनैद को लेकर लगता है कि ऑडियंस ने पहले से एक राय बना ली है। अब सबसे मूल रूप में एक दिन को समझिए, दो लोगों की कहानी है। एक ऐसी लड़की की जो गलत इंसान से प्यार कर बैठती है, और एक ऐसे लड़के की जो अपनी ही इनविजिबिलिटी और सेल्फ डाउट में इतना घिर चुका है कि उसे लगता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो उसकी लीग से बाहर है। वो कभी उसे पूछ ही नहीं पाता, इसलिए नहीं कि उसे फीलिंग्स नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे रिजेक्शन, ह्यूमिलेशन और गलत समझे जाने का डर होता है। और शायद यही वजह है कि ये कहानी इतनी पर्सनल लगती है,
क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो हम सब किसी न किसी रूप में ऐसे लोगों को जानते ही होंगे। आपके दोस्त, आपके पार्टनर, या फिर कभी ना कभी खुद ही वही लोग रहे होंगे। शायद यही चीज़ एक दिन को चुपचाप पावरफुल बना देती है। इसलिए नहीं कि ये कोई बिल्कुल नई कहानी सुना रही है, हमने ऐसी कहानियां देखी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये जानी पहचानी लगती है, बिना शोर के, बिना स्पेक्टिकल के। ये फिल्म वो नहीं है जिसके बारे में लोग थिएटर से निकलकर चिल्ला चिल्ला कर सेलिब्रेट करेंगे या मैं जाकर वॉक्स पॉप करूंगी, बल्कि ये वो फिल्म है जिसे शायद आप किसी शांत शाम दोबारा लगा लेंगे टीवी पे, जब समझ ना आए कि देखना क्या है। थ्रिल के लिए नहीं, कंफर्ट के लिए, क्योंकि हर बार सिनेमा का काम हमें चौंका देना नहीं होता है। कई बार उसका काम हमारे साथ थोड़ी देर चुपचाप बैठना होता है, हमें हल्का सा मुस्कुरा देना, थोड़ा कंफर्ट देना और हमें एक सॉफ्टर बेहद एहसास के साथ जोड़ देना। रिपोर्ट की माने तो आमिर खान के प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये फिल्म एक दिन का बजट करीब 25 करोड़ रुपए था। हालांकि ये फिल्म अपना बजट अभी वसूल नहीं कर पाई। 5 करोड़ रुपए कमाने में बॉक्स ऑफिस पर इसका बुरा हाल हो गया। सेक्नेल के अनुसार 11 दिनों में वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने सिर्फ 5 करोड़ रुपए अपने नाम किए हैं। इससे पहले जुनैद खान पिछले साल लव्यापा नाम की एक फिल्म में नजर आए थे, वो भी कुछ खास नहीं चल पाई थी। अब देखना है कि आने वाले दिनों में जुनैद खान किस तरह की फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वीडियो फिलहाल यही तक है और कमेंट सेक्शन में इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर रखिएगा और देखते रहिएगा।